जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो एकदम से तैयार हो जाए। इसका पूरा शेड्यूल, टाइम टेबल, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग, सारी चीजें आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो आपको क्या फी देना पड़ेगा, सारी चीजें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि बिहार डीएलएड में टोटल 3700 सीट है, जिसमें से आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट सब तरह के कॉलेज के सीट को मिला के बिहार में टोटल 306 कॉलेज है। ये दोनों मिला के है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब एक चीज बता दो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक्सप्रोक्स ये कह सकते हैं कि हर एक जिले में एक कॉलेज तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ही, कहीं कहीं पे आपके दो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि कुल मिला के आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके अलावा आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी है। ठीक है, देखिए इसका ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है 20 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में, यानी आपको 10 दिन का मौका मिलेगा। उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि डीएलएड करना क्यों है। देखिए, जो भी लोग टीचर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके लिए डीएलएड करना जरूरी है। डीएलएड करने पे आप 1 से लेके 5 तक यानी प्राइमरी स्कूल का आप टीचर के लिए योग्य होंगे। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ये एक क्राइटेरिया है ये सरकार का। इसको फॉर्म को भरने के लिए 960 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लगेगा, 760 रुपए एससी और एसटी को लगेगा। ये आपका फॉर्म लिस्ट भरने का फी है। इसका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 17 फरवरी 2025 को एडमिट कार्ड जारी हो। एग्जाम होगा 27 फरवरी 2025 को। यानी कि जो भी लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास आपका डेट क्लियर हो गया कि 27 फरवरी को आपको एग्जाम है, यानी कि अप्रोक्स कह सकते हैं कि करीब करीब 2 महीना। तो अभी से जो भी लोग डीएलएड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास 2 महीने का समय है। आप पूरा एकदम सही तरीके से उसको प्रिपरेशन करें, ताकि आपका एक जो समय मिल गया है उसी समय को धर आपको क्या चीज पहले से क्लियर है क्या नहीं है, तो सब चीजें आप अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद 25 से 30 के मार्च के बीच में आपको ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि आपको पहले एक आंसर की जारी होगा। तो आंसर की जब जारी होगा तो आप मान लीजिए हो सकता है कि आपका हिसाब से ये आंसर सही है लेकिन वहां पे वो गलत है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इनकेस होता है तो आपके पास ये टाइम है। इसका रिजल्ट आएगा 15 अप्रैल को, आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसका काउंसलिंग आपके मई 2025 में शुरू कर दिया जाएगा। यानी ये आपका शेड्यूल है कि पूरे 20 जनवरी से लेके आपके मई महीने तक एडमिशन करने का ये सारे प्रोसेसर है। अब बात करते हैं कि इसको एडमिशन के लिए आपका जो एज मांगा गया है मिनिमम 17 साल होना ही चाहिए। इससे अगर कम होता है एज वाइज तो आपको यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2 आपका 50% के साथ होना चाहिए। ये जनरल ओबीसी के लिए है। अगर कोई एससी एसटी है तो उसके लिए 45% रखा गया है, यानी ये आपको 5% छूट दी जाती है। यानी 45% जिसके पास है एससी एसटी कैटेगरी में, वो भी इस फॉर्म के लिए योग्य है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस कैसे है। देखिए, पहले बात तो होगा आपका हिंदी 25 मार्क्स का होगा, मैथ 25 मार्क्स का होगा, साइंस आपका 20 मार्क्स का होगा, सोशल साइंस आपका 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का होगा और रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का होगा। यानी कुल मिला के 120 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 और आपका समय रहेगा 2.5 घंटा। इसमें क्या होता है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पता है एग्जैक्ट तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। तुक्का में ये हुआ, सही हुआ तो सही है,
नहीं हुआ तो भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसीलिए जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो कोई भी आंसर आप छोड़िएगा मत, तुक्का ही सही लेकिन आप सबको मार के आइएगा। ये हुआ। अब हम बात करते हैं मेन चीज कि इसको करने के लिए आपके ये 2 साल का कोर्स होता है। तो 2 साल में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको कितना फी लग जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका अप्रोक्स 20,000 1 साल का और 20,000 1 साल का, यानी अप्रोक्स टोटल 40,000 में आपका पूरा फाइनल करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ एक सेमेस्टर 1 साल का 60 से लेके 80,000 और दूसरे साल में भी 60 से लेके 80,000, यानी कि आपका 1,20,000 से लेके 1,60,000 के बीच में आपका ये रहने वाला है। इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, रहना खाना, मैंने इतना अप्रॉक्स मान के चलिए कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 40,000 रुपये के अंदर अंदर आपका हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज आते हैं तो 1,20,000 से लेके 1,60,000 के बीच में आपका ये फी रहने वाला है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए